बोलिए शंकर भगवान की जय। तो एक बार सती माता और भगवान महादेव बैठे हैं भगवान ध्यान में। महादेव क्योंकि सती का त्याग कर दिया है मन से भगवान महादेव ने, और सती भी इस चीज के लिए बहुत दुखी है, क्योंकि अंतर मन से भगवान महादेव जी ने सती का परित्याग कर दिया था। जब सती माता प्रभु राम जी और जानकी माता भ्राता लक्ष्मण के साथ अनुज के साथ वनवास जा रहे थे, तो सती माता ने भगवान महादेव जी के समझाने पर भी प्रभु राम जी का परीक्षा लिया, और इससे भगवान महादेव रुष्ट हो गए और मन ही मन भगवान महादेव जी ने सती का परित्याग कर दिया। प्रसंग उस समय का है जब माता सती भी बैठी हैं और भगवान महादेव ध्यान में बैठे हैं। तो ऊपर से बड़े बड़े विमान जा रहे हैं, देवी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ सभी देवता जा रहे हैं दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ में। सबका न्योता आया है, परंतु महादेव जी का न्योता नहीं आया है। तो माता सती जी कहती हैं महादेव जी से, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो, तो मैं जाव कृपायतन सादर देखन सो। हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और आप आज्ञा दें तो उस यज्ञ में मैं भी चली जाऊं, क्योंकि सारी बहनें हमारी आएंगी यज्ञ में। उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है हमारे पिता के घर में। महादेव जी ने कहा कि वैसे तो पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु जहाँ कोई विरोध करने वाला हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मन जहाँ कोई, तदपि विरोध मन जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा, तदपि विरोध मान कोई, तदपि विरोध मान कोई। देवादेव महादेव जी ने सती माता को बहुत समझाया कि देखो, ब्रह्म सभा में हमसे नाराज हो गए थे आपके पिता दक्ष प्रजापति जी, हमारे ससुर जी, परंतु हमारे विरोध के कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया, इसलिए उनके मन में विरोध का अंकुर पल रहा है, और जहां विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वो माता पिता गुरु का ही घर क्यों ना हो, कि आपके जाने से वहां कोई कलेश हो जाए तो आप भी परेशान होंगे, और जिसके घर में आयोजन होगा वो भी परेशान होगा, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि चाहे सोना बरसता हो, लेकिन जहाँ अपना सम्मान ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत समझाया,
महादेव जी ने माता सती जी को, परंतु उनके मन में एक चीज ही चल रहा था कि हमारे पिता के घर में उत्सव है, मेरी वो भी बहन आई होगी, सारी बहनें आई होंगी, सारे रिश्तेदार आए होंगे, अब ये होता होगा, अब ये होता होगा। और नारियों में, माताओं बहनों में स्वभाव होता है कि मैके का पेड़ भी प्रेम, अगर पेड़ भी है तो वो भी प्यारा लगता है, उसकी भी चर्चा अपने ससुराल में करती रहती है कि हमारे गांव के बाहर वो पीपल का पेड़ था, वहाँ मदारी आता था, हम लोग खेल देखने जाते थे, इतनी ठंडी हवा वहाँ आती थी, पूरे गांव के लोग वहाँ हरदम जुटे रहते थे। यानी कुछ नहीं पाया तो पेड़ का ही बखान कर दिया। यहाँ तक हमारे यहाँ तो कहावत है कि मैके का कुकुर भी प्यारा होता है। बोलो शंकर भगवान। तो माता सती जी को भी स्नेह है, चूंकि मैके में यज्ञ का आयोजन है, उत्सव का आयोजन है, और वो चीज बार बार, और बुढ़ापे तक ये चीज नहीं जाती माताओं में। जब कई बच्चे हो जाएंगे, नाती पोता हो जाएंगे, तो भी अगर कोई मैके से आ गया तो उसको बैठा के, दिखाई भी नहीं देता, चाहे सुनाई भी कम पड़ता है, तो हाँ बैठो बैठो, और फलानी कैसी है, धमकानी कैसी है, उसके तो बड़ा हो गया होगा, उसका विवाह हुआ कि नहीं हुआ, अब तो उसके पोते हो गए होंगे। यानी जो भी मैके का कोई मिल जाए तो उससे बड़ा स्नेह, और जहाँ से चाहे पूरा जीवन कटे, उसकी बात आएगी तो उससे ताना मार देना, अरे आपके यहाँ क्या है, हमारे मैके में तो ऐसे होता है, आपके यहाँ तो सब दलिद्र हैं। बोलो शंकर भगवान। लपेट देंगी पूरे गांव को, आपके यहाँ के लोग बहुत खराब हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और ये सब माताओं बहनों का स्वभाव होता है। इतना प्रेम होता है अपने पिता के घर से, माता के घर से, भाई के घर से, इतना स्नेह होता है। और ये सब माताओं को, तो माता सती जी को भी प्रेम है कि हमारे घर में उत्सव है, बड़े यज्ञ का आयोजन है, तो हमें जाना चाहिए। महादेव जी ने बार बार समझाया, परंतु सती जी नहीं मानी, और फिर भगवान विवश होकर आज्ञा दे दिए जाने के लिए दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ में। कि एक बार बोली सती भोले से बचनवा। ये तर्ज बहुत पुराना है, इस पे लिख दिया हूँ 2 लाइन। एक बार बोली सती भोले से बचनवा, अरे भोले बाबा हम जइबे पिता भवन, अरे भोले बाबा हम जइबे पिता भवन। एक बार बोली सती भोले से बचनवा, एक बार बोली सती भोले से बचनवा, अरे भोले बाबा हम जइबे पिता भवन, अरे भोले बाबा हम जइबे पिता भवन। एक बार बोली सती भोले से बचनवा, एक बार बोली सती भोले से बचनवा, अरे भोले बाबा हम जइबे पिता भवन, अरे भोले बाबा हम जइबे पिता भवन, अरे भोले बाबा हम जइबे पिता। बोलो शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महा। तो माता भगवती सती माता बार बार समझाने पर भी ना मानी, और फिर विवश होकर महादेव जी ने आज्ञा दिया। सती माता अपने पिता के घर दक्ष प्रजापति जी के यहाँ पहुंची, तो केवल माता ने उनको सत्कार किया, बाकी परिवार के भी लोगों ने सत्कार नहीं किया, बहनों ने भी सत्कार नहीं किया कि कहीं मैं ज्यादा इससे बोल चाल करूं, हाल चाल करूं और पिताजी देख लेंगे
तो जैसे इसको निमंत्रण नहीं दिया है, कहीं मेरा भी कांटा न मार दे। बोलो शंकर भगवान। इसलिए माता को छोड़कर किसी ने उनको स्वागत नहीं किया, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। और जब यज्ञ मंडप में पहुंची तो वहां पर देखा कि महादेव जी का कहीं भी उनका भाग नहीं लगा हुआ। और जब इस चीज को देखा तो सती जी का मन बहुत दुखी हो, क्रोधित हो गई कि हमारे पति का त्रिलोकीनाथ, संसार को चलाने वाले, देवों में देव, महादेव, जिनको सब भोलेनाथ कहते हैं, ऐसे भोला भगवान को भी अभिमान के कारण मेरे पिता की बुद्धि मारी गई और हमारे तीनों लोगों की स्वामी का आमंत्रण नहीं दिया और यज्ञ में कहीं उनका भाग भी नहीं लगाया। इसलिए सती जी को बहुत क्रोध हुआ। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न हो ये प्रबोध, सकल सब ही हठी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। जब देखा कि कहीं भी महादेव जी का भाग नहीं लगा हुआ है तो माता भगवती सती जी अत्यंत क्रोधित हो गई और जितने भी सभासद थे, जितने ऋषि मुनि थे, जितने आचार्य थे, ब्राह्मण थे और जितने देवता आए हुए थे, सबको डांटा माता सती जी ने। सुदौ सभासद सकल मुनि, सुनऊ सकल मुनि, कही सुनी दिन शंकर निंदा, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी दिन शंकर निंदा, कही सुनी दिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहूँ, भली भांति पछताब पिता। सो फल तुरत लाभ सब काहूँ, भली भांति पछताब पिता। बोलिए सती माता की। माता सती ने सबको डांटा जोर से कि देखो मेरे पिताजी द्वारा किया गया निंदा मेरे स्वामी का घोर अपराध है, पाप है। तो जब माता भगवती सती जी ने देखा कि मेरे स्वामी त्रिलोकीनाथ भगवान का कहीं भाग नहीं लगा है तो अत्यंत क्रोधित हो गई और पूरे सभा में जितने यज्ञशाला में बैठे थे ब्राह्मण, यज्ञकर्ता, आचार्य, ऋषि मुनि, देवता जो भी थे, जिन्होंने भी भगवान का निंदा सुना था, उनके पिता दक्ष प्रजापति द्वारा उन सबको जोर से माता सती ने डांटा कि सो फल तुरत लाभ सब कहूँ, भली भांति पछताप पिताऊं। और साथ में संदेश दे दिया कि जो मेरे पिता दक्ष प्रजापति जी ने अभिमान में मूर्खता किया है, तीनों लोगों के स्वामी महादेव का तिरस्कार किया है, इनको भी पछताना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 2 लाइन में कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तहाँ अस मरी जादा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई
कहाँ श्री मर्यादा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। काटई दासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदी नत चलई पराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। काटई दासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदी नत चलई पराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो जो ये बातें मैंने कहा ये अपनी ओर से नहीं कहा है, रामायण जी में सीधे सीधे लिखा है कि संधु शंभु श्रीपति अपवादा। जहाँ संतों का शंभु माने महादेव जी का, श्रीपति माने भगवान लक्ष्मी नारायण का, जहाँ अपवाद होता हो, जहाँ उनकी निंदा होती हो, वहां से हमें हट जाना चाहिए। या काटे तासु जीभ जो बसाई, अगर बस चले तो उसकी जीवा को खींच लो, उसको दंड दो कि तूने राम को गाली कैसे दिया। उनको मैं पूजने वाला हूं, तुझे शर्म नहीं? उस राम को गाली दे रहे हो जिसने सारा जीवन मर्यादा का पालन किया, जो कि एक स्त्री के केवल मात्र कह देने से अपने सती जैसे, लक्ष्मी जैसे, देवी जैसे माता जानकी का परित्याग कर दिया। ऐसे प्रभु राम जी को तू विरोध करता है, तू कोई राक्षसी है। और राक्षसों को दंड उन्हीं के भाषा में, जैसे जोगी जी कहते हैं, जिसको जो भाषा आता है उसी भाषा में उसको बताना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान। अगर प्रेम का भाषा नहीं आता है तो दूसरा भाषा का प्रयोग, शाम दाम दंड भय भेद सबका उपयोग करो सनातन धर्म के लिए। कौरव पांडवों के युद्ध में, महाभारत में भगवान कृष्ण ने सारा दंड उपयोग किया कि नहीं? जब कर्ण का पहिया धंस गया तो शिक्षा देने लगा कि अभी तो मैं रथ से नीचे हूँ, मैं अभी अस्त्रहीन हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उस समय ये जो शिक्षा दे रहे हो, ये शिक्षा तुम्हारी जिह्वा से क्यों नहीं निकली थी जिस समय अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर रखा था, बड़े बड़े बलवानों ने घेर रखा था और अकेले अभिमन्यु के ऊपर तुम लोगों ने वार किया था, तब ये ज्ञान कहाँ गया था? बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए जो जिस भाषा को समझता है, पहले विवाद करने में नहीं कहता कि लड़ो ही, ये हमारे कहने का मंतव्य नहीं है, लेकिन आपके बाप को गाली देता है, आपके राम को गाली देता है, धर्म को गाली देता है, तो अगर लड़ नहीं सकते तो वहां से हट जाओ, और अगर बस चले तो हटो ना, हटा दो। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माता सती जी को हुआ कि मैं इन्हीं दक्ष प्रजापति की अंश हूँ, इन्हीं के शुक्र से मेरी उत्पत्ति हुई है, और मैं भी भगवान का निंदा सुन रही हूँ। जहाँ मेरे प्रभु जी का भाग नहीं लगा है तो मैं भी इस शरीर को त्याग दूंगी, इस देह को ही भस्म कर दूंगी। और जो यज्ञशाला था उसी में माता सती कूद पड़ी। बोलिए सती माता की। बस तो कुछ ही पल लेंगे और भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती के रूप में बस जयमाल डलवा देंगे, क्योंकि जितना जल्दी विवाह हो जाएगा उतना जल्दी प्रसाद मिल जाएगा। और सबको फिक्र पड़ी रहती है, भगवान का विवाह हो चाहे ना हो, हमें प्रसाद मिल जाए। बोलो शंकर भगवान की। और विवाह में बाधा मत बनो, क्योंकि विवाह भी बड़े भाग्य से होता है। हम लोगों का भी और भगवान देवी देवताओं का भी कितना अड़चन पड़ता है विवाह में महादेव जी की। तो
ऐसा कह के माता सती उस यज्ञशाला में कूद पड़ी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शंकर भगवान की जय। उसी समय भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ का विध्वंस करना शुरू कर दिया। जैसे ही सती माता यज्ञशाला में कूद पड़ी, वैसे ही जो शिवगण थे उन्होंने यज्ञ का विध्वंस आरंभ कर दिया और जो जैसा कृत्य किया था वैसा उसको दंड शुरू कर दिया। जिन्होंने दक्ष प्रजापति जी के हाँ में हाँ मिलाया था, जिन्होंने ऐसे ऐसे दाढ़ी को किया था, उनकी दाढ़ी को पकड़ के नोच दिया। जो खीस काट के हंस रहे थे जब दक्ष प्रजापति महादेव का उपहास कर रहे थे, तो उनके सारे दांत ही तोड़ दिए। इसलिए जहाँ भगवान का निंदा होगा, हंसोगे तो जल्दी बुढ़े कर देंगे, एको दांत नहीं रहने देंगे भगवान के गण। इसलिए ये बता रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि ऐसा कृत्य अगर हम लोग भी करेंगे तो वही दंड जब देवताओं को माता ने दिया तो हम सब काहेगा किस खेत के मूली हैं, दंड के भागी बनेंगे कि नहीं। इसलिए हमें प्रभु की निंदा नहीं सुनना चाहिए। और जब ये समाचार शिव जी को प्राप्त हुआ तो उसी समय वीरभद्र नाम के गण को भेजा। बोलिए शंकर भगवान की जय। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी को बटाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी को बटाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और वीरभद्र ने जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सभी गणों को यथोचित दंड प्रदान किया, सबको मारा पीटा, किसी का दाढ़ी नोच लिया शिव गणों ने, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का हाथ काट दिया, किसी का सिर काट दिया। खूब उत्पात मचाया शिव गणों ने। और सती जी का प्रत्याग इस देह का हो गया। और यही सती माता दूसरे जन्म में हिमांचल के घर में, पर्वतराज हिमांचल के घर में पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में जन्म लिया। बोलिए पार्वती माता की जय।